हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? इस नए दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको प्यार और दया बरसा रहा है, हम विश्वास करते हैं। और हम सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के घेरे में बने हुए हैं। और आप सभी को प्रभु ने एक नया दिन दिया है, हम सभी को दिया है कि हम उसकी महिमा में आगे बढ़ें। आमेन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। आज का जो संदेश का वचन है वह है यहोशू अध्याय 1 वचन नंबर 5 से 9 तक। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा अपने बाइबल में। अध्याय 1 वचन नंबर 5। यहोशू नामक पुस्तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर जो है 5 वचन बोल रहा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। है ना प्रियो? परमेश्वर यहोशू को एक हिम्मत दे रहे हैं, एक ताकत दे रहे हैं, एक बड़ी योजना के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, एक बड़े काम के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर उसे एक वादा कर रहे हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा, न मैं तुझे धोखा दूंगा न तुझको छोड़ूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वादा हमारे हर एक काम में वो हमसे वादा कर है कि जिस कार्य को मैंने तुझे सौंपा है उस कार्य में मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं धोखा दूंगा। 6वां वचन, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैं इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। यहोशू से परमेश्वर कह रहे हैं कि जो काम मैंने मूसा को दिया था वो कार्य को अब तू पूरा करेगा, और जो देश देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, किससे खाई थी? अब्राहम, इसहाक, याकूब से परमेश्वर ने शपथ खा कि जिस देश में तुम परदेशियों को रहते हो उस देश में तुम्हें परमेश्वर कह रहे उस जगह तू इन्हें लेकर जाएगा। और आगे 7वां वचन, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। जो वचन, जो व्यवस्था, जो नियम खुदा ने हमें दिया है प्रियो बाइबल के अनुसार, वहाँ यहोशू से परमेश्वर कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के अनुसार तू चलना, इससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, अच्छे से रहना। तब क्या है, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आगे 8वां, व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, में दिन रात ध्यान देने रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो, यहोशू को कई वायदे खुदा दे रहा है, कई बातों को परमेश्वर उसके जीवन में लागू कर रहा है। और एक चीज है 9वें वचन में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। खुदावन यहोशू को जो जिम्मेदारी दिए रहे हैं प्रियो, वो समय में यहोशू के लिए जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय में यहोशू के जैसा इजरायलियों में कोई और परमेश्वर नज़र में नहीं दिखा। और परमेश्वर ने उसे सिर्फ चुना ही नहीं, उसे बुलाया ही नहीं, उसे नियुक्त नहीं किया, उसे महिमा से भरा, उसे वो अधिकार दिया, उसे वो सामर्थ प्रदान की, ताकि उसके द्वारा वो उस कार्य में आगे बढ़े और सफल हो। प्रियो, ये वचन आज हमारे लिए क्या कह रहा है? अगर हम भी एक बड़ी योजना की ओर बढ़ रहे हैं, खुदा हमें कोई काम दिया है प्रियो, चाहे काम और जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, आपको ये समझना है खुदा का वादा है, अगर मेरे नियमों के अनुसार करोगे, मेरे नियम के अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम प्रभावशाली हो जाओगे। प्रियो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत बनाएं। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज के इस संदेश से प्रभु आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीषित करे। प्रियो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप हमारे लिए दुआएं करते रहें। ऐसे ही चीज़ों को हम आपके सामने लाते रहें और आपको बताते रहें कि परमेश्वर की महान उपदेश, महान संदेश, बातें क्या कहती है हमारे जीवन में, उसकी कितनी ज़रूरत है। तो आज का संदेश से प्रभु आपको अनुग्रह करे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रभु आपको अनुग्रह करे। जय मसीह। बाय बाय।